हेलो दोस्तों, वेलकम टू द हिडन होप। आज किसी को इंस्टेंट नूडल्स के बारे में पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों के लिस्ट में मैगी ही रैंक करेगी। इस इंस्टेंट नूडल्स ने अपने स्वाद के दम पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको इस कदर अपना दीवाना बनाया है कि इसे हर कोई बहुत शौक से खाता है। घर से दूर पढ़ने आए स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे ये भूख मिटाने का सबसे आसान जरिया है। ना इसको बनाने में ज्यादा वक्त लगता है, सस्ता होने के साथ साथ ये स्वादिष्ट भी है। ये तो थी वो सब बातें जो यकीनन आपको पता ही होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी को पहली बार कौन सी कंट्री में बनाया और बेचा गया था? मैगी नूडल्स के फाउंडर कौन है और ईयर 2015 में मैगी को बैन करने के बावजूद इसे वापस अनबैन क्यों किया गया? पूरी स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं हमारी स्टोरी सीरीज की वीडियो नंबर 4। 9 अक्टूबर 1846 को स्विट्जरलैंड में जूलियस माइकल जॉनसन मैगी नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ। ज्यादा मत सोचिए, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम है। लोग उनको जूलियस मैगी के नाम से जानते थे। उनके फादर की आटे की फैक्ट्री थी। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जूलियस मैगी ने अपने पापा की फैक्ट्री संभालने का फैसला किया, क्योंकि उन दिनों उनका ये बिजनेस बहुत बड़े स्केल पर फैला हुआ था। काफी समय इस बिजनेस में बिताने के बाद जूलियस अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। ऊपर से गुजरते समय के साथ उस बिजनेस में ग्रोथ भी बहुत कम हो गई थी। अब जूलियस मैगी ने कोई दूसरा बिजनेस करने का प्लान किया। बहुत दिनों तक सोचने के बाद जूलियस ने एनालाइज किया कि इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो गई है। उस हिसाब से वर्कर्स की गिनती भी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। अब वर्कर्स की प्रॉब्लम को ध्यान से समझने के बाद जूलियस को पता चला कि उन सबका ऑलमोस्ट सारा दिन फैक्ट्रीज में निकल जाता है, जिस कारण वो अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते। उनके खाने में न्यूट्रिशन की मात्रा भी बहुत कम थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जूलियस मैगी ने फूड प्रोडक्शन के बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाए। फिर 1886 में मैगी का पहला रेडीमेड सूप लॉन्च किया गया, जिसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा थी। जूलियस का ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल रहा। इसके बाद 1897 में उन्होंने अपनी कंपनी को मैगी GmbH के नाम से रजिस्टर करवा दिया। अब सूप के साथ साथ मैगी के और भी कई प्रोडक्ट्स मार्केट में दिखाई देने लगे, जैसे मैगी सूप, मैगी क्यूब्स एंड फाइनली मैगी नूडल्स, जो आगे जाकर बहुत फेमस हुए। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैगी तो नेस्ले कंपनी से लिंक रखती है। दरअसल नेस्ले भी स्विट्जरलैंड की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1866 में हुई थी। उन दिनों नेस्ले बच्चों के लिए मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट बनाती थी। फिर जूलियस की कंपनी मैगी GmbH की ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए, जिससे ये कंपनी नेस्ले के साथ मर्ज हो गई। अब मैगी नूडल्स की बहुत एडवर्टीजमेंट की गई। उस एड में ये शो किया गया कि ये फूड स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। ये न्यूट्रिशियस फूड सिर्फ 2 मिनट में रेडी किया जा सकता है। साथ ही साथ ये सस्ता होने के साथ स्वादिष्ट भी है। लोग इस एड से बहुत अट्रैक्ट हुए। बस फिर क्या, देखते ही देखते मैगी नूडल्स ने हर किचन में अपनी एक खास जगह बना ली। हालांकि मैगी अभी इंडिया में आई भी नहीं थी। मैगी नूडल्स को ईयर 1983 में इंडिया में लॉन्च किया गया। उसके बाद का रिजल्ट तो आपके सामने ही है। इस प्रोडक्ट को इंडिया में और भी ज्यादा सफलता मिली। इसके यहाँ लॉन्च होने के बाद सिर्फ कुछ ही सालों में मैगी का तकरीबन 75% सेलिंग शेयर इंडियन मार्केट से था। यकीनन आप ये जानकर हैरान हो गए होंगे कि इंडिया में इतने शौक से खाए जाने वाले ये मैगी नूडल्स किसी और कंट्री से आए हैं। इसके बाद ईयर 2015 में मैगी नूडल्स के काफी टेस्ट हुए, जिसकी एक रिपोर्ट में सामने आया कि इसमें लेड की अमाउंट बहुत ज्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार तो इसे बैन भी कर दिया। फिर नेस्ले ने उन लैब्स की एक्यूरेसी पर सवाल उठाया, उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इसका रीजन ये था कि इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में हुए टेस्ट के अकॉर्डिंग मैगी नूडल्स बिल्कुल सेफ थे। फिर हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि पहले की रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस बार गवर्नमेंट ने मैगी सैंपल्स को 3 अलग अलग स्टेट्स की लैब में टेस्ट करवाया, जयपुर, पंजाब एंड हैदराबाद। तीनों जगह की रिपोर्ट्स में मैगी बिल्कुल सेफ पाई गई। और फिर 5 महीनों बाद सरकार ने पिछली रिपोर्ट्स को रद्द करते हुए मैगी पर से लगा बैन हटा दिया। इसके बावजूद नेस्ले ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए मैगी का 320 करोड़ का स्टॉक वापस मंगवाकर जला दिया। लोगों ने भी सोशल मीडिया पर मैगी के वापस आने की खुशी बहुत अनोखे तरीकों से एक्सप्रेस की। वैसे तो इस इंसिडेंट के बाद मैगी की सेल इंडियन मार्केट में बहुत कम हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों में मैगी का क्रेज फिर से लौट आया। आप मैगी के फेमस होने का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हर टूरिज्म प्लेस पर मिल जाती है। हिल स्टेशन पर तो इसे खाने का मजा ही अलग है। नेक्स्ट लेवल, ठंडा ठंडा मौसम और गरम मैगी, आ गया ना मुंह में पानी। तो ये थी आपकी फेवरेट और बहुत ही फेमस मैगी नूडल्स की सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको मैगी के पीछे छुपी इस स्टोरी के बारे में पता था। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।